आइए अपने सर झुकाएं खुदावन की हुजूरी में से पहले कि हम खुदा के कवि कादर कलाम को अपनी बरकत के लिए सुने। हालेलुया। आइए अपने लब खोलिए और दुआ कीजिए ताकि आज का कलाम जो हमारी जिंदगी में बोया जाए वो बायस से बरकत बने। अगर आप सच में खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हो तो अजीजों, ये वो वक्त है कि जब हम अपनी रूह को, अपने बदन और अपनी जान को मुकम्मल तौर पर रूह के ताबे करें ताकि खुदा का कलाम हमें आसानी से तोड़ पाए और खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी में उस तौर से पूरी हो जिस तौर से खुदा चाहता है। अपने लब खोलिए। हालेलुया। सभी अपने लब खोलिए, आंखें बंद करके आज के मुकद्दस कलाम को मांगिए अपनी बरकत के लिए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। पाप की रूह आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। आपा की रूह आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। कहीं मेरे साथ मिलके, आपा की रूह आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे। पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे। गुनाहों से ले तू बचा। आपा की रूह आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। मिलके कहिए, आपा की रूह आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे। पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे। गुनाहों से ले तू बचा। आपा की रूह आ मुझ में तू, मुझको कर दे बसा। आइए मेरे साथ एक मन होकर ये दुआ कीजिए। बोलिए, कदूस खुदावन, मैं शुक्रगुजार हूँ आज के सच्चे और भले वक्त के लिए जो तूने मुझे दिया है ताकि मैं तेरे यीशु नाम के वसीले से आज ब्लेस किया जाऊं, छुड़ाया जा सकूं और आजाद किया जाऊं। आए खुदावन, मैं अपने आप को इस वक्त तेरी हजूरी के ताबे करता हूँ और तेरे उस मास्टर प्लान को जो मेरे जीवन के लिए तूने प्लान किया है, बोलिए उसे कबूल करने के लिए मैं तैयार हूं और अपने आप को आज के कलाम को सुनने के लिए मैं तैयार करता हूं। आज का कलाम जो मेरे जीवन में बोया जाए, बोलो वो 30 नहीं, वो 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल पैदा करे और वो फल मेरी गवाहियों का हो, वो फल मेरी कामयाबियों का हो, यीशु के जलाली नाम में। सब मिलके बोलिए आमीन। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए एक बार मिलके, हालेलुया। आइए मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 28 वर्ष से पढ़ेंगे। बड़ी मशहूर ये आयत मुकद्दसा है और आज यकीनन खुदावंद इस आयत मुकद्दसा के वसीले से हमें बहुत सी बाबरकत बातें सिखाने को है। मत्ती की अंजील 11वां बाब उसकी 28 आयत मुकद्दसा को देखिए। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। एक बार दोहराइए इस वर्ष को मेरे साथ। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, दोहराया जाना हमारे लिए बाइस से बरकत रखे। मिलके बोलिए आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू जीसस। आज का हमारा मजमून है इनविटेशन ऑफ जीसस, यीशु मसीह का दावतनामा। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे बोझ से, हमारी मेहनत से वो वाकिफ है और अजीजों ना सिर्फ वो वाकिफ है बल्कि बाइबल कहती है
कि वो इसमें कुछ सौदेबाजी करना चाहता है कि वो मुझे दे दो और मुझसे तुम कुछ और ले लो। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। इस वर्ष को शुरू करने से पहले एक सवाल को हम देखेंगे। सवाल ये है, आज हमारे दिलों में एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या अलमसीह अपने बाप की मोहब्बत और उसके रहम को हम पर जाहिर कर सकता क्या? ये सवाल है, क्या यीशु अलमसीह अपने बाप के रहम और अपने बाप की मोहब्बत को हम पर जाहिर कर सकता है? तो सिंपल सा जवाब है, बोलो हाँ। बाइबल इसकी तस्दीक करती है इस आयत मुकद्दसा के वसीले से कि वो हमें अपनी मोहब्बत में, बाइबल कहती है अपने रहम में हिस्सेदार बनाना चाहता है। और ये आयत सिंपल बताती है कि हाँ वो हमारी मुहाफ़ज़त का पूरा पूरा बंदोबस्त करता है। अजीजों, बाइबल ये कहती है कि तकरीबन 2022 सालों से ये वर्ष लोगों को प्रचार कर रही है। 2022 सालों से यीशु मसीह इस आयत मुकद्दसा के वसीले से लोगों को प्रचार कर रहा है। और इसमें याद रखो, ना तो किसी मिशन की बात है, ना किसी कौम, ना किसी मजहब की बात है, पर उसी के लिए है जो अपने ऊपर एक बर्डन फील करता है। ये दावतनामा उसी के लिए है जो अपने ऊपर एक बोझ और फिक्रें और प्रॉब्लम्स को और ट्रबल्स को फील करता है। बाइबल कहती है दावतनामा उसी के लिए है, वो किसी कौम से हो, वो किसी मजहब से, किसी अकीदे से हो, पर अगर वो ये फील करता है कि वो लाइफ जी रहा है जिसके लिए वो बनाया नहीं गया, तो उसे यीशु मसीह की इस आवाज को सुनना है। सब बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह अजीजों ये प्लान कर चुका है कि जितने लोग अपना बर्डन फील करेंगे और उसके पास आएंगे, वो उन्हें हकीकी रेस्ट देगा, वो उन्हें फ्रेशनेस देगा, वो उनकी जिंदगी के अंदर इलाही इत्मीनान को वो दाखिल करेगा। पर लोग अपनी हालत को तस्लीम करें तो ऐसा है। अजीजों याद रखो, आज बर्डन का होना प्रॉब्लम नहीं है, असल प्रॉब्लम यह है कि लोगों को वो बर्डन फील नहीं होता। उनको दर्द, उनको प्रॉब्लम, उनको मैं कहता हूं रोना या उनको रेस्टलेस होना दिखता है, लेकिन ये क्यों नहीं दिखता कि ये चीजें कहां से सादर हो रही हैं, ये चीजें कहां से हमारी जिंदगी के अंदर घर कर चुकी हैं। बाइबल मुकद्दस याद रखो, जिस बोझ का जिक्र करती है ना, वो बोझ वो नहीं है जो हम तसव्वुर करते हैं कि शायद कोई लोहा उठा लिया या शायद कोई बहुत बड़ी भारी लक्कर उठा ली या कोई पत्थर उठा लिया। अजीजों ये बोझ वो नहीं है, ये बोझ वो है जिसने आज की मसीह की लाइफ को रेस्टलेस कर दिया है। ये बोझ वो है जिसने मसीही जिंदगी के सुकून को छीन लिया। ये बोझ वो है जिसने मसीही जिंदगी की बरकतों को निशाना बनाया, मसीही लाइफ के अंदर उस सुकून को, मैं ये कह रहा हूं उस इलाही प्लान को निशाना बनाया। और हकीकत में आपको बताऊं, ये बोझ गुनाह का बोझ है। ये किसका बोझ है बोलिए? ये गुनाह का बोझ है। ये दिखता नहीं है, अगर दिखे तो अजीजों हम यकीनन आस पड़ोस में इर्द गिर्द देख सकते हैं, क्योंकि इस धरती पर अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो गुनाह के बर्डन के नीचे गए और उन्हें दिख नहीं रहा कि ये फेलियर मेरी लाइफ में क्यों है, उन्हें दिख नहीं रहा कि मैं अपनी लाइफ में इतना लेट क्यों हूं, उन्हें दिख नहीं रहा कि मैं अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में क्यों हूं। जबकि बाइबल कहती है इन सब बातों के पीछे एक बड़ी वजह है, और वो वजह यीशु मसीह ने दिखाई। कहा ऐ मेहनत उठाने वालों, और क्या बोला? बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अजीजों, गुनाह के बोझ के तले रहने की वजह से दो काम लोगों के साथ हो रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं लग रहा। दो काम उनके साथ हो रहे हैं।
किस बोझ के नीचे रहने के सबब से? बोलिए, गुनाह के बोझ के नीचे रहने की वजह से मैं कह रहा हूं दो काम उनके साथ हो रखे गए। नंबर एक, वो अपनी लाइफ में ओवर वर्कर गए, ज्यादा काम करते गए, ज्यादा मेहनत करते गए, हाथ में कुछ नहीं है। जॉब करते गए, बाद में कोई प्राइवेट काम करते गए, मेहनत पर मेहनत करते गए। तो मुझे बताओ, अगर वो मेहनत करते तो क्या हाथ में कुछ होना नहीं चाहिए? हार्ड वर्क करके, ओवर वर्क करके, लेकिन महीने के शुरू में या दरमियान में कुछ नहीं होता उनके हाथ में। जो बरकत मैं कहता हूं खुदा ने हमारे लिए प्लान की है, वो इस बोझ की वजह से रुक चुकी है। बाइबल कहती है, ऐ मेहनत उठाने वालों, इसका मतलब है कि अगर लोग बोझ के नीचे गए तो एक काम तो उनकी लाइफ में हो रहा है, और वो गए मेहनत मेहनत मेहनत, पर हाथ में बोलो कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज याद रखो, जब हम ये कहते गए कि वो बोझ के नीचे गए, तो बाइबल कहती है नंबर दो काम जो उनकी लाइफ में हो रहा है, वो अपनी लाइफ में बेसुकूनी की आलम में गए, वो रेस्टलेस है, वो बेआराम है, कंफर्टेबल नहीं है। वो अगरचे उस चीज को नापसंद करते गए, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि ये दो काम उनकी लाइफ में क्यों हो रखे गए। बोलिए, ऐसा है, ऐसा देखा जाता है समाज में। मैंने कई लोगों को ये कहते सुने हैं कि जी इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, पर फिर लोन की कर्जे की जरूरत रहती है, या फिर हमारे पास सब कुछ है पर एक ही चीज तो नहीं है, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। आप ये सोचो, इन सब बातों की जो वजह है वो क्यों नहीं लोगों को दिख रही? इसलिए कि वो ओझल है। अगर वो जाहिर हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं, हम में से हर एक आदमी एक टनों के हिसाब से लदा हुआ बोझ लोगों को दिख पाए कि सच में इसके ऊपर कितना ज्यादा बोझ है, टनों के हिसाब से। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस आयत मुकद्दसा की हकीकत को अपने ऊपर लागू करने के लिए तैयार हैं, आपको समझ आएगी कि यीशु मसीह दावत दे रहे हैं, यीशु मसीह इनवाइट कर रहे हैं, और क्या रहेंगे कि अपना बोझ मुझे दे दो, अपनी मेहनत मुझे दे दो, और मैं इसके बदले में तुम्हें रेस्ट दूंगा, तुम्हें फ्रेशनेस दूंगा, तुम्हें तरोताजगी दूंगा। कितना जबरदस्त पैकेज है कि नहीं पैकेज? मुझे बताओ, अगर कोई घर में आकर बैल दे और बोले आपके घर में जितनी गली सड़ी चीजें पुरानी हैं वो हमें दे दो और जनाब हमसे नई ले लो, मेरा कहना हम तो फोन कर कर के लोगों को बताएंगे भाई गला सड़ा माल जमा करो, एक कंपनी आई है। मैं कह रहा हूं एक ऐसा ही पैकेज यीशु मसीह दे रखे गए कि तुम्हारी लाइफ अगर बेसुकून है, उसने कहा अगर तुम ओवर वर्कर हो और कुछ ठहराओ नहीं तुम्हारी जिंदगी में, तो कहा मैं तुमसे वो सब लेना चाहता हूं और तुम्हें बदले में मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। अजीजों, रेस्ट याद रखो इस दुनिया की अनमोल बरकत है, और ये ना तो पैसे से मिलती है और ना तो ये और किसी तरीके से कमाई जा सकती है, ये फकत यीशु मसीह की तरफ से जारी होती है। आमीन। हमने उस दिन रेज़रेक्शन डे के मुतालिक उस दिन ये सीखा था, मसीह ने कहा था जो इत्मीनान मैं तुम्हें देता हूं वो तो और है, पर ये ऐसा है कि दुनिया वो नहीं देती। और मैं उस रेस्ट की बात कर रहा हूं जो पैसा नहीं दे सकता, उस रेस्ट की बात कर रहा हूं जो किसी और तरीके से हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। उसके लिए कंडीशन है जो आगे जाकर हम देखेंगे। इसलिए मसीह खुदावंद का खादम होने की हैसियत से अजीजों, मैं आपको इस बात की गारंटी देना चाहता हूं, अगर हम सच में यीशु मसीह की इनविटेशन को कबूल करें तो याद रखो हमारा जीवन फिर से नहीं है। आमीन। हमारी लाइफ सेम नहीं है। हम आने वाले वक्त में उस बड़े लेवल की ब्लेसिंग्स को, और मैं कहता हूं उस रेस्ट को जिसे हमने जाते देखा है, फिर से अपनी लाइफ में आते रिकवरी होते देखेंगे। सब बोलो हालेलुया। अब ये गारंटी मैं इसलिए नहीं दे रहा कि मेरी गारंटी बाइबल से बड़ी है, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं तो आपको बाइबल की गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि ये बाइबल की गारंटी है कि अगर हम अपना आप यीशु मसीह को दे दें
वो हमें रेस्ट देगा, वो हमारी चीजों में ठहराव पैदा करेगा, वो हमें सुकून भरा जीवन अता करेगा। सब बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया। अजीजों, मैं आपको बताऊं कि गुनाह की अगरचे वो दिखता नहीं है ना, पर उसके निशान बहुत से हैं। आप अंदाजा कर सकते हो, जिस गली से जानवर गुजर कर जाए, गाय बैले बकरियां गुजर कर जाएं, पता नहीं चलता कि यहां से कुछ गुजर के गया है, क्योंकि वो निशान छोड़ के जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप ये सोचते हो कि जनाब मैं गाली नहीं देता, जनाब मैं शराब नहीं पीता, मैं फलाना पाप धमकाना पाप नहीं करता, मैं आपको कुछ निशान बताना चाहता हूं कि जहां जहां गुनाह का बसेरा होगा, ये निशानियां उसकी लाइफ में जरूर होगी। नंबर 1, वो बेचैनी में होगा। नंबर 2, डर और खौफ उसे घेरे रहेगा। नंबर 3, परेशानियां। और नंबर 4, नाकामियां। और नंबर 5, मायूसियां। और हमेशा भाग दौड़ और स्ट्रगल उसकी लाइफ में रहेगी। सबसे बड़ी चीज है बेबरकती। नंबर 1 मैंने कहा सबसे आखिर में बेबरकती, कि जो कुछ है पर वो उससे इस्तेफादा ही नहीं पा रहा। मैं आपको बता रहा हूं, ये तो चंद ऐसियां हैं, लेकिन आप एक लंबी लिस्ट बना सकते हो कि गुनाह के सबब से लोग अपनी लाइफ में स्लो हो जाते हैं, गुनाह के सबब से लोग अपनी वैल्यू को खो देते हैं, गुनाह के सबब से लोग अपने ग्रेस को, अपनी अनाइंटिंग को, या इन चीजों को जो इलाही है उन्हें गवा देते हैं। मैं अजीजों आपको बताऊं, हमने कई बार रोड पर सफर करते देखा होगा, जिन गाड़ियों में पेट्रोल जाता है वहां पर पीछे कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? खतरा। मेरा ख्याल है अगर वहां पर खतरा लिखा है तो उससे भी तो एक बड़ी चीज डेंजरस है ना, वो है गुनाह, उससे भी ज्यादा खतरनाक। क्योंकि वो तो अगर चलो धमाका फट जाए, हमें जिस्मानी तौर पर ही जलाएगा, रूहानी तौर पर नहीं। लेकिन अजीजों, बाइबल मुकद्दस जिस गुनाह के बोझ की बात करती है, वो हमारे एक सेक्शन को डैमेज नहीं करता, वो हमारे 2 सेक्शंस को हिला देता है, दागदार कर देता है। नंबर 1 हमारी जिस्मानी कंडीशन, नंबर 2 हमारी स्पिरिचुअल कंडीशन। बाइबल के अंदर वाज़े अल्फाज में आप पढ़ोगे, तवारीख की किताब में दाऊद के बारे में लिखा है कि दाऊद अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक गुनाह के बावजूद पूरी लाइफ में वो मुकद्दस रहा, वो रास्तबाज रहा, और बाइबल के एक दाग था उसके ऊपर। वो कौन सा? हत्ती ऊरिया की वाइफ का। बाइबल कहती पूरी लाइफ उसकी सही थी सिवाय एक दाग के, और वो दाग था हत्ती ऊरिया की वाइफ का। मैं जब दाऊद और यूसुफ की लाइफ को पढ़ता हूं तो दोनों के लिए आजमाइश एक ही जैसी थी। वो गिर गया, ये नहीं गिरा। और मैं आपको बताऊं कि हमारी मसीही जिंदगी को जो चीज दागदार करती है, हमारी मसीही जिंदगी को जो चीज शर्मिंदगी में लेके जाती है, वो सबसे बड़ी वजह गुनाह है। बाइबल ये कहती है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। बगैर बाइबल कहती है तरफदारी किए वो किसी मिशन की, फिरके की, किसी मजहब की बात नहीं करता, फकत उन लोगों की बात करता है जिनको अपना आप फील हो जाता है कि मैं इस बोझ के नीचे हूं, मैं इस बोझ के। और दुनिया में एक ही चीज नहीं मिलती, बोलो क्या नहीं मिलती? अपनी गलती, अपना गुनाह नहीं दिखता, यही चीज नहीं मिलती। बकाया सबका दिखता है। अगर कोई हमसे ज्यादती करता है हमें दिखता है, पर अगर हम अपने आप से ज्यादती करते गए वही तो नहीं दिखता। और अजीजों, यहाँ प्रॉब्लम तो ये है कि लोग आज अपना रेस्ट खो चुके हैं, लोग अपनी सुकून, अपने इत्मीनान को खो चुके हैं। खुदा के पास उनकी रिकवरी का प्लान है, लेकिन उनको वो चीज अभी भी, मैं कहता हूं, रोकती है कि तू पापी नहीं है, तू तो खताकार नहीं है, तूने कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह कर दिया है। पर अजीजों, बाइबल ये एक ही चीज बताती है, गुनाह छोटा है या बड़ा है, उसकी सजा तो एक ही है, एक ही सजा है। आमीन, सब बोलो हालेलुया। इसलिए अजीजों, हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह की उम्र कितनी होती है? कभी अंदाजा लगाया कितनी उम्र होती है?
हमारी तौबा था, हमारी तौबा था, क्योंकि जिस दिन तौबा कर लेते हैं ना उसी दिन ये मर जाता है, उसी दिन ये मर जाता है। लेकिन अगर तौबा ना करें तो ये चलता रहता है साथ साथ, ये साथ साथ। और अजीजों, ये किसी एक हाथ में नहीं रहता, ये किसी एक कोने नुक्कर पे पड़ा नहीं रहता, ये अपनी शक्ल बदलता है, ये अपना एरिया वसी करता है। इसलिए जो एक आदमी एक गुनाह में होता है, दूसरा तीसरा चौथा लाजमी उसके अंदर होता है। बाइबल ये कहती है अजीजों, जिस तरह कबूतरी के लिए नूह की कश्ती पनाहगाह थी, सेम उसी तरह आज थके मांदे लोगों के लिए, आज बोझ के नीचे शिकस्ता हुए लोगों के लिए यीशु मसीह हकीकी पनाहगाह है। सब बोलो हालेलुया। यीशु मसीह बोलो हकीकी पनाहगाह है। और मैं आज आपको इनवाइट करना चाहता हूं, इस मैसेज के वसीले से आप अपने रेस्ट को बहाल होते देख सकते हो, आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिकवर होते देख सकते हो। बाइबल ये कहती है अगर आप इस दावतनामे को कबूल करते हो, कभी शादी का, कभी सालगिरह का दावतनामा आता है तो किसी एक के लिए नहीं आता, पूरी फैमिली के लिए आता है। ऐसा है, पूरी फैमिली के लिए आता है। तो यीशु मसीह के पास भाई रोबन अकेले के लिए नहीं है, भाई यूनुस अकेले के लिए नहीं है, पूरी फैमिली के लिए। और बाइबल कतई ये नहीं चाहती कि हम अकेले ही आसमान की बादशाही में जाएं। बाइबल ये कहती है हम अपने आस पड़ोस के लोगों को भी, अपने घर के लोगों को, अपने रिश्तेदार उनको लेकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। ये मेरे और आपके लिए यीशु मसीह की तरफ से प्लान है। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। ऐ खुदा के लोगों, सिर्फ वो ही निजात पा सकते गए अकॉर्डिंग टू बाइबल जो तस्लीम करते गए हम भटके हुए गए, जो तस्लीम करते गए हम पाप में हैं, जो तस्लीम करते गए हम गुनाह के अंदर गए। क्योंकि यही हालत नहीं दिखती असल में, ये दिखती है भाई परवेश, यही तो नहीं दिखती। क्योंकि लोग कहते हैं जी मैं दुआ करता हूँ, लोग कहते हैं मैं चर्च जाता हूँ, लोग कहते हैं मैं बाइबल स्टडी भी करता हूँ। हमने ऐसे मसीही नहीं देखे कि वो ये सब कुछ करते हुए भी ये सब भी कर रहे हैं। समाज में नहीं देखे जाते ऐसे। अजीजों याद रखो, अगर हमारा करना सही हो ना तो जो रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं वो ना हो। क्योंकि अगर रिजल्ट्स गलत है तो इसका मतलब है हमारा तरीकाकार गलत है। क्योंकि अगर तरीकाकार सही होता तो रिजल्ट वही होते जो बाइबल के होते हैं। इत्तेफाक करते हो ऐसा? इसलिए अगर हमारी जिंदगी के नताइज गलत हैं तो इसका मतलब है काम तरीके और सलीके से नहीं हो रहा। तो तरीके और सलीके से ये है, यूहन्ना 9:31 में लिखा है कि अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दो कंडीशंस हैं, उसकी मर्जी पर चले और फिर बाइबल क्या कहती है, उसकी मर्जी पर चले और उसकी राहों को माने, उसके फरमान को माने। तो अजीजों याद रखो, फिर नताइज वो नहीं होंगे। याद रखो, जिस रेस्ट की बाइबल बात करती है ना, जिस ताजगी की यहां बात की गई है, वो ताजगी नहीं है जो हम तसव्वुर करते गए कि थके मांदे को जनाब थोड़ा सा एसी की हवा मिल गई या जनाब को अच्छा जूस उसको मिल गया तो वो ताजा दम हो गया। बाइबल मुकद्दस जिस तरोताजगी की बात करती है, वो तरोताजगी आपके कैरियर की, आपके फाइनेंस की, वो आपकी जॉब, आपके बिजनेस की है। जिस तरोताजगी की बाइबल बात करती है वो हमारे जीवन के हर सेक्शन की है। वो खुदा ने की है कि सिर्फ आपको बोले कि चल मेरी बेटी 2 घंटे दुआ कर, और जनाब बहन सोनिया ने 2 घंटे दुआ की, और अब खुदा ने बोला अब रोटी तो देने को नहीं है पर तू भूखी सो सकती है। हम उस खुदा को मानते हैं, वो बंदोबस्त करने वाला खुदा है। अगर वो एलिया को खिला सकता है, मैंने कहा अगर वो इजराइल के लिए बाइबल कहती है उस समुद्र से बाइबल कहती है बटेरे ला सकता है, आज भी ये मोजज़ात कर सकता है। आज भी
अगर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे काम करने वाले हैं, तो मैं उस खुदा का आज प्रचार कर रहा हूं जो आपके फाइनेंस का भी ख्याल करता है, आपकी अनाज का, आपकी खुशियों का, आपकी ब्लेसिंग्स का ख्याल करता है। आपके मांगने से पहले वो चीजें मुहैया कर सकता है। बोलिए कर सकता है, आमीन कर सकता है। बोलिए अजीजों वो कर सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर हम इन चीजों को मान कर चले कि अगर आई खुदा मेरी जिंदगी के अंदर ये बड़े काम हो, तो सच में प्रभु मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करूं। जिस रेस्ट की बाइबल मैंने कहा बात करती है, वो हमारी जिंदगी के अंदर हमारी लाइफ के हर हिस्से को पुरसुकून कर देती है। कहीं अबतरी, कहीं उथल पुथल और कहीं फिक्रों की हमें भरमार नहीं मिलती। इसलिए बाइबल के कई ऐसे वाकयात हैं कि जितने लोग उसके पास आए, बाइबल के वो वाकयात शहादत देते हैं कि यीशु मसीह ने उनके केस को थमा दिया। ऐसा है, यीशु मसीह ने उनकी ट्रबल्स को जाते कर दिया। यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को बीती बात कर दिया। एक मौजज़ा, एक फेवर, मैं कहता हूं यीशु मसीह की तरफ से जारी किया गया एक वर्ड बाइबल कहती लाइफ को चेंज कर सकता है। हालेलुया। एक शख्स ने कहा था, खुदावन मैं इस लायक नहीं हूं कि मेरे घर में आए। यीशु मसीह ने फकत 2-3 अल्फाज ही कहते, जा तेरा नौकर अच्छा हो चुका है। और बाइबल कहती वो सिर्फ ये अल्फाज लेकर चला गया था, और अभी आधे गांव में ही पहुंचा था कि आगे से नौकर दौड़ते आए, कितना नौकर चंगा हो गया। आमीन। और तब उसने कहा वो कौन सा टाइम था, उसे याद आया कि ये यीशु मसीह ने फिक्स किया था कि तेरा बच्चा, तेरा नौकर हील हो चुका है। अजीजों, आपकी कंडीशन को चेंज करने के लिए, आपकी स्टोरी को चेंज करने के लिए उसे कुछ लंबा नहीं करना पड़ेगा। फकत एक गली, मैं कहता हूं आपके मुड़ने से, एक यू टर्न लेने से वो स्टोरी चेंज कर सकता है। ऐसा कादर वो खुदा है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाइबल के उन वाकयात को जरूर देखो जहां पर यीशु मसीह ने 18 साल की कुबड़ी की स्टोरी को चेंज कर दिया, 12 साल की बीमार औरत की स्टोरी को चेंज कर दिया, एक सूखे हाथ के उस शख्स के केस को बदल के रख दिया, और वो बेचैनी, वो फिक्रें, वो बीमारियां, वो ट्रबल्स, वो बर्डन जो वो लेके चल रहे थे, छुटकारा हुआ। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? तो ये लिखी हद तक नहीं है कि आप बोलो कि ये वाकयात अब क्यों नहीं होते। आज भी कलीसियाओं के अंदर खुदा ने रखे गए ऐसे मैन ऑफ गॉड जो कमांड करते गए, जो बोलते गए और मिरेकल्स होते गए, और आज भी खुदा अपना जिंदा होना प्रूफ करता है अपने मोजज़ात के वसीले से। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। अजीजों याद रखो, जितना डर या जितनी परेशानियां या जितनी तंगी आप देख चुके हो, अगर बाइबल मुकद्दस के इस नियोते को या इस दावतनामे को अगर हम लेते हैं ना, वो सब चीजें हमारे लिए गुजरी बात हो जाएंगी, पास्ट बन जाएगा। यीशु मसीह याद रखो हमारी जिंदगी के अंदर उन चीजों का जो आज, जिनमें आज हम हैं, बताओ उनको माजी बना सकता है, हमारा पास्ट बना सकता है, हमारे लिए गुजरी बात बना सकता है? हम कहिए नहीं, वो बना सकता है। जिन तकलीफों में, जिन प्रॉब्लम्स में आज हम गए, वो हमारा माजी बना सकता है। सब बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने के लिए 4 जरूरी बातें जो आज मैं आपसे करना चाहता हूं। पता है, जब यीशु मसीह ने कहा ना, ऐ बोझ के थके मांदे लोगों सब मेरे पास आओ। आज लोग सोचते हैं चर्च में आना मसीह के पास आना है। आज लोगों को पता चलता है रेज़रेक्शन डे मनाना मसीह के पास आना है। लोगों को लगता है कि क्रिसमस डे मना लेना मसीह के पास आना है। लोगों को लगता है कि संडे के संडे दुआ कर लेना मसीह के पास आना है। अजीजों, मसीह के पास आना 4 बातों पर मुश्तमिल है, और वो बातें नहीं है जो हम तसव्वुर करके बैठे हुए हैं। क्योंकि जब जब हमें प्रॉब्लम होती है, हम तो तब मसीह के पास आते हैं। बाइबल कहती है दाऊद बादशाह होने के बावजूद दिन में 7 बार दुआ किया करता था। कितनी बार? वो वेला बंदा होगा ना,
क्यों भाई वारिस? बादशाह वेले होते हैं ना, और कोई काम ही नहीं होता। और हमें बड़े काम होते हैं, क्योंकि हम जनाब नायब कासब हैं, कहीं संतरी हैं, हवालदार हैं, हमें बड़े काम होते हैं, कहीं टीचर हैं, हमारे तो काम नहीं खत्म होते। वो तो बादशाह बंदा ना, तो वो तो वेला, उसको काम ही नहीं है। बोलिए ऐसा है? ऐसा है? प्राइम मिनिस्टर के कोई काम नहीं होते? हमसे बहुत ज्यादा होते हैं उसके काम। बाइबल ये कहती है कि दाऊद ने बताया कि तुम्हारा कोई एक्सक्यूज काम नहीं करेगा कि मुझे देखो मैं तो इतनी बड़ी रियाया का। आप बताओ, दाऊद का दरबार नहीं लगता होगा क्या? दाऊद को दीगर बादशाह विजिट नहीं करते होंगे क्या? दाऊद के दरबार में मुकदमे नहीं होते होंगे क्या? दाऊद को उनकी अपनी रियाया की देखभाल के लिए फिक्र नहीं होती होगी? यकीनन होती होगी। लेकिन ऐसा शेड्यूल सेट किया कि वो उस शेड्यूल में अपने उस ऑल्टर पे होता ही होता। बाइबल कहती है दानियल दिन में 3 बार, और बाइबल सबसे बड़ा जो टाइम टेबल दाऊद का बताती है। और मैं आपको कह रहा हूं कि कोई एक्सक्यूज काम नहीं करती, कोई सॉलिड रीजन भी काम नहीं करता, क्योंकि अगर खुदा रीजन मानने लगे, खुदा सॉलिड एक्सक्यूज को मानने लगे, तो जनाब जकई का मान लेता, 18 साल यो कुबड़ी औरत का मान लेता। बताओ, वो चर्च में थी 18 साल की कुबड़ी औरत चर्च में थी। आप दिमाग कहाँ है आपका? आप क्यों नहीं हाजिर दिमाग? 18 साल की कुबड़ी जब यीशु मसीह ने हील किया तो वो कहाँ थी? बोलिए, वो चर्च में थी, और इत्तेफाक से नहीं थी, उसे आने की आदत थी। और अजीजों, मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो एक्सक्यूज करती कि खुदावन मैं तो कुबड़ी हूं ना, गली में निकलती हूं तो बच्चे मुझे छेड़ते हैं, तो खुदावन मेरी तो प्रॉब्लम चल रही है, मेरी तो ट्रबल है, तूने मुझे क्या दिया? सब लोग तो ठीक है पर मैं ही बीमार हूं। जब तू मेरा नहीं मेरा पराया लगता है तो मैं तेरी क्यों वर्शिप करूं? वो ऐसा सोच सकती थी। लेकिन बाइबल कहती है अपने बर्डन को लेकर 18 साल का बोझ था उसकी लाइफ पर, और कलाम ये कहता है उस वक्त भी वो हैकल में थी। पूरी बाइबल में ये वाहिद ऐसा मौजज़ा आपको मिलेगा जहां पर यीशु मसीह ने बगैर उसके मांगे कहा इजराइलियों को मुखातिब करके, क्या सब्बत के दिन अगर तुम्हारा बैल खड्डे में गिर जाए उसे निकालते हो? तो ये 18 साल की कुबड़ी औरत जिसको शैतान ने 18 साल से बांध रखा है, सब्बत के दिन हील करना क्या बुरी बात है? और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसे हाथ से टच किया, ले हैंड किया, और बाइबल कहती है उसी टाइम सीधी हो गई। सब बोलो हालेलुया, आमीन। तो मुझे बताओ, इस बड़े मौजज़े के बाद उसकी जिंदगी में रेस्ट नहीं आया होगा, सुकून नहीं आया होगा, उसकी लाइफ चेंज हो गई। अजीजों, सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, मसीह के पास आने से मतलब मैंने कहा संडे के संडे चर्च आना या दीगर मजहबी त्योहार को सेलिब्रेट कर लेना, ये मसीह के पास आना नहीं है। मसीह के पास आने के लिए 4 जरूरी बातें। नंबर 1, ये साया 45 की 22 को देखिए। ये साया 45 की 22 वर्ष पहली चीज है मसीह के पास आने के लिए हर एक मसीही को उसकी तरफ मतवज्जो होना। क्या होना? बोलिए, उसकी तरफ मतवज्जो होना। ये साया 45 की 22 में लिखा है, ऐ इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूं और मेरे सिवा बोलिए कोई नहीं। बाइबल कहती है तुम निजात पाओ। किससे? उस बोझ से जो हमारी ऊपर है, उस बर्डन से जिसके सबब से हम रेस्टलेस हो चुके हैं, उस बर्डन के सबब से जिससे हम ओवर वर्कर हो चुके हैं, या हम ज्यादा स्ट्रगल करने लगे, जद्दोजहद करने लगे और कुछ भी हाथ में नहीं दिखता। मैं आपको बता रहा हूं, मसीह के पास आने से वो मतलब नहीं जो आप लेके आते हो, वो मतलब है जो बाइबल बताती है। और बाइबल ये बताती है उसकी तरफ बोलिए मतवज्जो हो, अपना ध्यान उसकी तरफ रखना, फोकस करना उसे। कितनों ने टांगा देखा है? टांगा देखा है हमने, घोड़ा उसके आगे होता है, उसी कनपट्टी पहनाई जाती है, वो ये आसपास का माहौल वो नहीं जानता, वो लेफ्ट राइट नहीं जानता, वो सीधा देखता है। और ये है फोकस करना।
ये है मुतवज्जो होना, ध्यान करना सिर्फ अपने टारगेट पर, अपनी मंजिल पर। अब इससे मुराद ये है कि दीगर कई ऐसी चीजें हैं जो हमें उलझा सकती है, और बाइबल ये कहती है ऐ इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, अब याद रखो फिर यहां पर ना तो किसी मजहब, ना किसी फिरके, ना अहले उम्मत, ना किसी कौम की बात की गई, बल्कि सब रहने वालों की। मसीह की सल्वेशन यहूदी इज्म से निकल के गैर अकवाम तक जा पहुंची। हालेलुया। और ये यीशु मसीह के वसीले से मुमकिन हुआ। पहले यहूदियों तक निजात महदूद थी, लेकिन ये साया की कई वर्सेस ऐसी बताती है कि खुदा ने एक प्लान बनाया कि मैं इस सल्वेशन को यहूदी कल्चर से निकाल के इसमें कई कौमों को शामिल करूं, और यीशु मसीह के वसीले से यह सब पॉसिबल हुआ। यहां पर निजात के लिए जो याद रखो अब्रानी लफ्ज है वो है यशुआ। वो क्या है बोलिए? यशुआ। 3467 नंबर का ये लफ्ज है जहां पर ये बताया गया कि ऐ इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तो मेरी तरफ मतवज्जो हो और लिखा निजात पाओ। निजात के लिए अब्रानी लफ्ज आया है यशुआ। 3467 नंबर का यह लफ्ज है जिसका मतलब है डिलीवर होना, छुटकारा पाना, या फिर हील होना मतलब चंगाई पा लेना, या हेल्प मतलब मदद किया जाना। और बाइबल कहती है सेफ मतलब महफूज किया जाना, सलामत रखा जाना। और यहां पर रेस्क्यू मतलब तुम्हें खतरे से बाहर निकाल लेना। और बाइबल कहती है आखिर में विक्री के तुम्हें वो पता देता है। आप ये देखो कि जितने लोग उसकी तरफ मतवज्जो होते हैं, अब्रानी लफ्ज के मुताबिक उसकी लाइफ के कितने पहलुओं में काम करता है। मतलब उसे डिलीवर कर रहा है, बाइबल कहती है उसे सेव कर रहा है, बाइबल कहती है उसका रेस्क्यू कर रहा है, बाइबल कहती है उसे विक्ट्री दे रहा है, बाइबल कहती है प्रिजर्वेशन के मतलब उसे महफूज करता है, और लिखा है उसे सल्वेशन देता है। अब्रानी जिस सल्वेशन की या जिस यशुआ की बात करती है अजीजों, वो सिर्फ हमारे स्पिरिचुअल सेक्शन में ही नहीं है, बल्कि लाइफ के हर सेक्शन के लिए वो बात करता है। सब बोलो हालेलुया। मसीह के पास आने के लिए नंबर एक चीज क्या करनी है बोलिए? उसकी तरफ तो वो क्या करेगा? रेस्क्यू करेगा, हील करेगा, हेल्प करेगा, डिलीवर करेगा, बाइबल कहती सल्वेशन देगा, सेव करेगा, विक्ट्री देगा। अब ये तो बहुत सारे हिस्सों में ये चीजें वो कर रहा है। हम एक काम करते हैं, सिर्फ उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। नंबर एक, मसीह के पास जब बाइबल कहती है ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ। मेरे पास आने से मतलब क्या? उसकी तरफ मुतवज्जो होना। नंबर दो याद रखो, अमाल 16:31 को देखिए। नंबर दो, अमाल 16:31 में सिर्फ मुतवज्जो ही होना काफी नहीं है। बाइबल कहती क्या है? उसका विश्वास करना, उस पर ईमान लाना, उसका यकीन करना। नंबर दो है उस पर ईमान लाना। अमाल 16:31 में उन्होंने कहा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यूनानी लफ्ज सोटेरिया है, और वो भी यही सब चीजें हैं। अब्रानी लफ्ज यशुआ और यूनानी लफ्ज सोटेरिया। और बाइबल कहती है उस पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना। क्या यीशु मसीह का प्लान सिर्फ फर्दे वाहिद के लिए है? बाइबल तो नहीं कहती। बाइबल ये कहती है पूरा परिवार बचाया जाए। कलाम ये कहता है अजीजों के मसीह के पास आने से मतलब सिर्फ संडे के संडे आकर नॉर्मल लोगों की तरह मीटिंग अटेंड करके चले जाना, ये मसीह के पास आना नहीं है। मसीह के पास आना सिर्फ बोना नहीं कि हमने बो दिया और मन कहीं और है। मसीह के पास आना ये नहीं कि कर्ज मर्ज और गर्ज में सिर्फ दुआ करने वाले। बाइबल कहती है मसीह के पास आने से असल जो बाइबल का मफहूम है वो ये है उसकी तरफ मुतवज्जो होना। और मसीह के पास आने से मतलब दूसरी चीज बाइबल कहती है उस पर ईमान लाना। सब बोलो हालेलुया। अब अजीजों सुनो,
ईमान लाना मतलब नए अहदनामा में अगर किसी को खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाने को कहा गया तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को कहा गया जो मानते थे हम गुनहगार हैं। ये बड़ी असल चीज है, वो मानते थे कि हम बड़े गुनहगार हैं। आज के लोग मानते हैं? आज के लोग तो नहीं मानते। दो बातों से शैतान आज भी लोगों को धोखा देता है। नंबर एक कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुम कौन सा ड्रिंक करते हो, तुम्हारी कौन सी गर्लफ्रेंड है, तुम कौन सा गलत वीडियोस देखते हो, तुम कौन सा झगड़ा करते हो, तुम कौन सी रिश्वत लेते हो, तुम्हें कौन सी तौबा की जरूरत है। समाज में देखा, मुझे तो कई लोगों ने कहा, आपको कभी बोला है? ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है कि वो लोगों को दे कि तू तो कुछ गलत नहीं कर रहा, तो तू गुनहगार नहीं है, जबकि बाइबल इकरार करने के लिए कहती है। और बाइबल ये कह रही है कि अगर ऐसी स्पिरिट के लोग समाज में देखो तो ये जान लो कि वो शैतान के धोखे में गए। जबकि बाइबल ये कहती है विरासत में हमें गुनाह मिला है, विरासत में। दाऊद ने एक ज़बूर गाया ना, मैनू विच मेरी मां ने जमया, हाँ गुनाह में पैदा हुए, ये तो विरासत में है। और यहां हमें जब मसीह के पास आना होता है तो अपने सबसे पहले मारूसी गुनाह से, विरासत के गुनाह से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना होता है, उसके लहू के वसीले से कि खुदाबंद मैं ईमान रखता हूं कि तू मेरे लिए मारा गया, ईमान रखता हूं कि तू मेरे लिए गाड़ा गया, और ईमान रखता हूं कि तू मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और ये तीन बातें मैं कबूल करके अपना ईमान तुझ पे रखता हूं और एलानिया तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं, तभी से मसीही जिंदगी की इब्तदा होती है, इससे पहले नहीं होती। इससे पहले हो सकता है चर्च आते 20 साल 30 साल हो चुके, लेकिन अगर ये कन्फेस नहीं है, हमारी अभी तक मसीह में पैदाइश ही नहीं हुई, हम पैदा ही नहीं हुए। अजीजों, बाइबल कहती है कि नए नामे में सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए उन्हीं को कहा गया जिन्होंने कबूल किया हम सच में गुनहगार हैं। अमाल 2:38 में नहीं लिखा, जब पतरस कलाम सुना रहा था तो लिखा है लोगों के दिलों पर चोट लगी। चोट लगी से मतलब लोग कायल होने लगे, लोगों को पता चल गया, उनको आईना देखा, उन्हें तस्लीम करने लगे कि सच में हम तो बागी हैं, हम सच में भटके हुए। और पतरस से कहने लगे, ऐ भाइयों हम क्या करें? पतरस ने एक ही हल उन्हें दिया, यीशु मसीह के नाम से गुनाहों की मुआफी के लिए क्या करो? उसने कहा तौबा करो। तुम इस हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस के नाम में 3 स्टेप्स उसने बताए। तौबा करो, नंबर 2 यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, नंबर 3 कहा वो तुम्हें इसके एवज गिफ्ट में होली स्पिरिट देगा। अजीजों, याद रखो मौजूदा दौर में बहुत से लोगों को ये जानने और समझने में मुश्किल पेश आती है ईमान लाने का मतलब क्या है। ये मुश्किल पेश आती है लोगों को कि एक्चुअली ईमान लाना है क्या। जब किसी गुनहगार को एहसास हो जाता है कि मैं खोया हुआ हूं, बेकस, नाउम्मीद और जहन्नम में जाने वाला हो, और तभी कोई एक प्रचार सुनकर उसका ज़मीर जाग उठे, ये ईमान लाना है, ये उस पर विश्वास करना है। जिंदगी में मैं ये कहता हूं सबको तब्दीली का मौका मिलता ही मिलता है। एक बात मुझे बताइए, हम अपनी जिंदगी जरूरतों के हिसाब से जीना चाहते हैं या चाहतों के हिसाब से? जरूरतों के हिसाब से कि चाहतों के हिसाब से? बताइए ना। एक जवाब है जरूरतों के हिसाब से, दूसरा चाहतों। आपने चाहा मुझे एसी लेना है, आप ले लेते हो। आपने चाहा मुझे गाड़ी लेनी है, आप ले लेते हो। आपने चाहा मुझे ये करना है। जरूरत अब तो वही है ना कि जरूरत आपको महीने में 20,000 मिले तो वो तो आपकी सिर्फ जरूरत पूरी करेगा, आपको वो लेवल चॉइस का नहीं देगा। लेकिन अगर जरूरतों के हिसाब से जीना है तो जैसे जिंदगी चल रही है फिर उसे चलने दो। लेकिन अगर चाहतों के हिसाब से लाइफ जीनी है, उसके लिए एक ही रसूल बताया जाता है, जनाब अपने आप को बदल लो,
अपने आप को बदल लो। बाइबल ये कहती है, मैंने कहा ईमान लाने का मतलब ये है कि खोया हुआ तस्वर करे, भटका हुआ तस्वर करे और यीशु मसीह पर ईमान लाए। बाइबल कहती तुम्हारा पूरा घराना बचा लिया जाएगा, तुम्हारा पूरा घराना बदल दिया जाएगा। सब बोलो हालेलुया, आमेन। अब मसीह के पास आने से क्या मतलब है बोलिए? सिर्फ संडे आ जाना, टाइट बो देना, एक नॉर्मल दुआ कर लेना, या उसकी तरफ हकीकी तौर पर मतवज्जो होना, या फिर उस पर ईमान लाना, ये स्टेप्स जरूरी हैं। इनके बिना रेस्ट काम नहीं करेगा, वो आएगा ही नहीं। नंबर 3 सुनो, नंबर 3 उसे कबूल करना। यूहन्ना पहला बाब उसकी 12वीं वर्ष में लिखा है, लेकिन जितनों ने इसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी जो उसके नाम पर क्या करते गए? बोलिए क्या करते हैं? उसके नाम पर ईमान लाते गए। यूहन्ना की अंजील पहला बाब उसकी 12वीं वर्ष में हम तीसरी चीज को देख रहे हैं। एक आदमी मतवज्जो हुआ और वो आदमी ईमान नहीं ला पा रहा तो रुक गया, और एक और आदमी है जो मतवज्जो हुआ और ईमान भी लाया, और वो ईमान लाया पर उसने कबूल नहीं किया। ये अलग अलग 3 पार्ट से याद रखो। मसीही जिंदगी के अंदर लोग यही सोचते हैं कि नहीं, मैं मतवज्जो हुआ तो मैं ईमान भी ला चुका हूं, मैं मतवज्जो हुआ तो मैं कबूल भी कर चुका हूं, जबकि ऐसा नहीं देखा जाता। लोग ईमान रखते हैं लेकिन मसीह को कबूल नहीं करते, क्योंकि अगर मसीह को कबूल करें तो वो ईमान उनके अमाल में भी काम करे। ऐसा है, याकूब का खत नहीं कहता कि वो ईमान तो रखते हैं पर उनके अमाल दुरुस्त नहीं है, जबकि ये दोनों चीजें मिलकर काम करती हैं। क्या डेविल मसीह पर ईमान नहीं रखता है? बोलिए। बाइबल कहती है मसीह ने जहां जहां से लोगों को डिलीवर किया, इवन स्पिरिट्स बोली है कि तू खुदा का बेटा है, ये वो मसीह पर ईमान रखता है। क्या उसके ईमान को अमल में देखते हैं? अगर ईमान काम करे ना उसके अमल में, तो उसके लिए एक ही चीज है कि उसने कबूल कर लिया है। इसलिए बाइबल ये कहती है, तीसरी चीज है, याद रखो, उसे एक्सेप्ट करना, सच्चे मन से कबूल कर लेना। और अजीजों, ना तो मसीही खानदान में पैदा होना हमें खुदा का बेटा बनाता है, ना चर्च की रुकनीयत हासिल कर लेना हमें खुदा का बेटा बनाता है, और ना ही अजीजों चर्च में आकर वर्शिप करना, तबला बजाना, ये सब करना हमें खुदा का बेटा बनाता है। खुदा का बेटा बनाता है हमें यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने से, उसे कबूल करने से। मैंने ऐसे वर्शिपर देखे के जनाब वो ड्रिंक पी कर वर्शिप करते थे, ऐसे देखे मैंने, आपने भी देखे होंगे। 8 एरिया में एक बार यहाँ पे वो जिमी खान साहब आए थे, जनाब मोहम्मद अली आए थे, हाँ मोहम्मद अली, उसके साथ ढोलक बजाने वाले, पता है कि वो पी कर आए वर्शिप करने लगे, वो खुद भी पीते। तो अजीजों, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि कबूल करना ये असल में हमारे अमाल को सीधा करता है, और कबूल करना हमारे ईमान के रास्तों को खोल देता है, और हम ईमान को खुले तौर पर काम करने के लिए मौका मुहैया करते गए, क्योंकि अगर हम उसे कबूल करें तो। इसलिए बाइबल कहती है, जब मसीह ने कहा सब मेरे पास आओ, तो मतलब उसकी तरफ मतवज्जो होना, मतलब उस पर ईमान लाना। तीसरा मतलब कि उसे कबूल करना। बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना, उस पर ईमान लाना हमें उसके हकीकी फर्जंद बना देता है। यह कितने ऑनर की बात है, कितनी इज्जत इसके अंदर है कि हम यीशु मसीह के बेटे, खुदा बाप के बेटे बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए एक अच्छे मसीही की पहचान इस बात से नहीं होती कि वो मसीह के बारे में कितना सुनता है। बेंचाज ये जरूर सुनो सभी, एक अच्छे मसीही की पहचान इस बात से नहीं होती कि वो मसीह के बारे में कितना सुनता है, बल्कि इस बात से होती है कि जितना उसने सुना है उसमें से कितना वो कबूल करता है। सुनते तो सारे हैं, ऐसा ही सब सुनते हैं, कबूल कौन करता है? कोई एक आध करता है, सब नहीं करते। इसलिए बाइबल कहती है बुलाए तो बहुत से गए, और लिखा है बरगजीदा मतलब चुने हुए। चुने हुए ये वो लोग हैं जिन्होंने कबूल किया।
इसलिए सदियों से लोग मसीह के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो नॉलेज सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। अगर वो नॉलेज सच में वो इंफॉर्मेशन ना हो और उनके लिए पावर का बायस बने तो उसे अप्लाई करना, उसे लागू करना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है, अपने आप को कुल नस्ल इंसानियत के लिए पेश किया कि जितने मुझे कबूल करेंगे मैं उन्हें खुदा के पसंद बना दूंगा। हालेलुया। कितना बड़ा मौका है मेरे और आपके लिए, है कि नहीं? बोलिए। हम यीशु मसीह के वसीले से खुदा बाप के फर्जंद बन जाते हैं। और अजीजों याद रखो, ये ले पाले को होने का जो तरीका है ये यीशु मसीह के वसीले से मुहैया किया गया। आपको पता है इससे पहले ले पालिक का जो रुतबा था ना, यानी वाले ले पालिक के मुतालिक कभी हम सीखेंगे। ले पालिक का जो रुतबा था या जो टाइटल था सिर्फ यहूदियों के लिए था कि उसने गैर कौमों में से इब्राहिम को चुना। ले पालिक मतलब लेकर पाला हुआ, तो इब्राहिम को लेकर पाल लिया उसने, इब्राहिम से फिर नस्ल पैदा कर ली। ये टाइटल सिर्फ यहूदी कौम तक रुका हुआ था, लेकिन ले पालिक का जो टाइटल है वो यीशु मसीह के वसीले से गैर कौमों तक भी पहुंचा। आज हिंदू नहीं है, सिख नहीं है, कई रिलीजियस में से लोग निकल कर, इसका मतलब है यीशु मसीह में से ये प्लान जो था वो दीगर कौमों तक जा पहुंचा और खुदा बाप ने उनको भी ले पाले को होने का शर्फ बख्शा है। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या हम प्योर नस्ल है? बताइए बहन शादिया, क्यों बहन? हम प्योर नस्ल है? हमें तो पता ही नहीं हमारे बाप दादा सिख थे, हिंदू थे, कम्युनिस्ट थे, वो कौन थे? प्योर नस्ल तो इजराइली गए। इसलिए अजीजों ये एक बड़ा सुनहरी मौका है जो यीशु मसीह के वसीले से मुहैया किया गया। इसे डिसऑनर मत करो। ये वक्त सदा नहीं रहेगा, बहुत जल्द ये माहौल बदल जाएगा, बहुत जल्द वाकयात का रुख मुड़ जाएगा। और ये जो मौका आज हमें मिल रहा है इसको गनीमत जानो। बाइबल में क्या लिखा है? वक्त को गनीमत, मतलब उसकी कदर करो। सब बोलो हालेलुया, आमीन। अजीजों नंबर 4 सुनो, रोमियो 10:9 में खुदावन यीशु मसीह के खुदा होने का इकरार करना। नंबर 1 उसकी तरफ मतवज्जो होना, नंबर 2 उस पर ईमान लाना, नंबर 3 उसे कबूल करना, नंबर 4 उसके खुदा होने का इकरार करना। और इन वर्सेस के अंदर लफ्ज सल्वेशन ही आपको मिलेगा, छुटकारा ही मिलेगा कि अगर तुम अपने बर्डन से छुटकारा चाहते हो ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। पढ़िए इसको बहन शादी, पढ़ो ऊंची आवाज में। अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। तो क्या करेगा? बोलिए, निजात पाएगा। शुरू की आयत कहती है, मेहनत उठाने वालों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। 4 स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं, 4 मैंने कहा इकदाम है जो हमें अपनाने के। नंबर 4 में पढ़ा जा रहा है, अगर तू अपनी जुबान से यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे, ये जरूरी है, कन्फेस जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है जब हम ईमान रखते हैं, इकरार करते हैं, ईमान रखते कबूल करते, तो इकरार जरूरी चीज है कि मैं जिस पर ईमान रख रहा हूं वो असल में है क्या, मैं जिसे कबूल कर रहा हूं वो असल में है क्या, मैं जिसकी तरफ मुतवज्जो हूं वो असल में है क्या। तो बोलो क्या वो कौन है? बोलिए ऊंची आवाज में बोलिए, बगैर शक के वो यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह बोलिए खुदावंद है। इसलिए लिखा है जिस बोझ से निजात पाने के लिए मसीह के पास हमें आने की दावत दी जा रही है, उनके लिए 4 कंडीशंस की पैरवी करना, 4 स्टेप्स को मानना, इनको फॉलो करना जरूरी है। इन्हें फॉलो करना बोलिए जरूरी है। आमीन। हम जिसकी तरफ मुतवज्जो हैं, हमें पता ही नहीं है कौन है, वो चीज काम करेगी। मैं जिसकी तरफ मुतवज्जो, जिसे कबूल करने वाला हूं, पता ही नहीं कि वो है क्या। मैं जिस पर ईमान लाना चाहता हूं वो है क्या, मुझे पता ही नहीं। बाइबल कहती है उसकी खुदाबंदी का इकरार कर,
उसके कादरी मुतलिक होने का, उसके सब कुछ होने का माइटी पर्सन है वो। आमीन। वो हर चीज पर कादर है। बाइबल कहती है वो वहां से जमा करता है जहां उसने बखेरा ही नहीं है, वो वहां से काटता है जहां उसने बोया ही नहीं है। सब बोलो हालेलुया, आमीन। इसलिए कलाम ये कहता है अगर हम अपने गुनहगार होने का इकरार कर ले, भलाई है इसी में, भलाई है इसी में। कई लोग पता है क्या कहते हैं, और नहीं जी नहीं मैं करना ही नहीं सच चाहता, मैं बस हो गया आप ही हो गया मेरे को, एक झूठ बज गया आप ही चोरी होगी मेरे को, आप ही हो गई, आप ही मोबाइल छुप गया है, या आप ही 10,000 रुपए चोरी हो गए, या आप ही सोचो कुछ गलत हो गया, आप ही झगड़ा हो गया। कुछ भी अपने आप नहीं होता, कोई करता है, कोई करता है, अपने आप नहीं होता। अगर आप ही हो जाता मैं 2 घंटे दुआ क्यों नहीं आप ही होंगी, अगर आप ही हो जाए तो सारे आप ही क्यों नहीं चर्च आए। आप ही होता है वो नहीं होता, आप ही नहीं होता, ये करना पड़ता है। इसलिए अजीजों याद रखो, बाइबल कहती है रोमियो 10:9 में देखा अपनी जुबान से यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे और लिखा अपने दिल से ईमान लाए, तो लिखा है किस चीज पर कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है, तो तू निजात पाएगा, निजात पाएगा। अब निजात ही उसी बर्डन की बात है, उसी बोझ की बात है जिसने हमें रेस्टलेस कर दिया, जिसने हमें ओवरवर्कर कर दिया, जिसके सबब से मैं कहता हूं मेहनत हमारे हाथ में नहीं गई, हमारी कमाई हमारे हाथ में नहीं गई, बरकत हमारे हाथ में नहीं गई। बोलो हाँ के ना, ऐसा है बोलिए। तो अजीजों आखिरी 2-4 बातें के जो मैं आपसे करना चाहता हूं, हमें मसीह के पास किस तरह आना है ताकि हम उसके वसीले से हकीकी आराम हासिल कर पाए। वो 4 बातें हैं जो हमने सीखी हैं और इन 4 बातों को अपनी जिंदगी पर जरूर लागू कीजिए, जरूर लागू कीजिए। नंबर 1 उसकी तरफ, नंबर 2 उस पर ईमान, उस पर, नंबर 3 उसे कबूल कर, नंबर 4 कि जिस पर आप करने जा रही हो सब कुछ इकरार करें ना कि वो खुदावंद है। आमीन। और अजीजों याद रखो एक जबरदस्त पैकेज है ये, जबरदस्त। उसने कहा तुम्हें रेस्टलेस कर दिया गया है, तुम्हें फेल कर दिया गया है, कहा तुम अपनी लाइफ में टोटल डिस्ट्रॉय हो चुके हो और मैं तुम्हारी उस हालत को बदल सकता हूं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बदल जाएगा, तुम्हारा माहौल बदल जाएगा, लेकिन इस दावतनामे को कबूल करो। कहा मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हारी लाइफ को चेंज कर दूंगा। आइए अपने पांव पर खड़े हो गए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। क्या चाहते हो? क्या आज अपनी बेचैनी को आप चर्च में छोड़ जाओ? क्या चाहते हो कि बेसुकूनी आपकी लाइफ के लिए बीती बात हो जाए? क्या चाहते हो कि बीमारियां, रोग, हर तरह की नाकामी, शर्मिंदगी आपकी लाइफ का वो छोड़कर हर सेक्शन को चली जाए? चली जाए बोलिए, ऐसे चाहते हैं? 4 बातों को फॉलो कीजिए आज से, 4 बातों को। आमीन, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। और मैं ये दिल से चाहता हूं कि ये मैसेज यीशु मसीह के नाम से आपके दिल पर नक्श हो जाए, ताकि आपके घराने छुड़ाए जाएं, आपका परिवार बचाया जाए, आपका बिजनेस ऊंचा हो, आपकी जॉब यीशु मसीह के नाम में आपके लिए प्रमोशन का बायस बने। जिन चीजों में टूटे हो आज के मैसेज के वसीले से ये ग्रेस जारी हो कि मेरा खुदा आपको जोड़ दे, हैप्पीनेस आपका हिस्सा बने। बोलिए आमीन। फ्रेशनेस आपका हिस्सा बने, मेरा खुदा आपको रिस्टोर करे, आप अपनी लाइफ में किसी चीज में रुके ना रहो, हर चीज के लिए ब्रेक थ्रू लेने के लिए तैयार रहो। क्योंकि ये मैसेज अगर आप लागू करने वाले हो तो मैं आपको बता रहा हूं आज से सुकून की नदियां, रेस्ट की नदियां, और मैंने कहा फ्रेशनेस आपको बहुतायत से मेरा खुदा जारी करने जा रहा है, मेरा खुदा जारी करने जा रहा है। आइए हाथ उठाइए ताकि हर बेचैनी को आप कर्ज कर सको, हर रोग को आप जान सको, हर प्रॉब्लम को आप बाय फायर अपनी लाइफ से किक आउट कर सको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी भाई परमेश, हालेलुया, धन्यवाद उस खुदा का, हालेलुया।